Students, welcome again to your own YouTube channel of school. Don't forget to subscribe my channel, like my video and share it. Okay, today our topic is acceleration. तो देखते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन को समझने से पहले हमें वेलोसिटी को समझना ज़रूरी है। तो यदि आपने वेलोसिटी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले वेलोसिटी वाले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद एक्सेलरेशन वाले टॉपिक को देखेंगे। देन ये आपके लिए काफ़ी क्रिस्टल क्लियर एक कॉन्सेप्ट बनने वाला है। चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन को। यदि इसके डेली लाइफ में यदि देखें तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, यदि तो मूव कर रही है और उसमें उसके मोशन में यदि एक डायरेक्शन है और उसके मोशन में कुछ चेंज हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है जैसे वेलोसिटी। चेंज होने वाले टर्म को डिफाइन करेंगे वेलोसिटी के फॉर्म में। बट वेलोसिटी भी किसी ऑब्जेक्ट का है तो वो या तो कांस्टेंट हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है, दो ही हो सकता है। कोई एक ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक फिक्स वेलोसिटी के साथ लाइक 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है और वो कंटिन्यूस 100 किलो उसके स्पीडोमीटर में 100 किलोमीटर की हमेशा रीडिंग शो कर रही है। मीन्स वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है। बट यदि वेलोसिटी चेंज हो, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर आवर थोड़े टाइम के बाद वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वेलोसिटी से मूव करती है, उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद वो 30 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से, इस तरीके से यदि उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो यूनिट टाइम में इस वेलोसिटी में होने वाले चेंज को डिफाइन करने के लिए एक टर्म का यूज करते हैं। इट इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो जैसा हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट मेक्स द वेलोसिटी and velocity makes the acceleration. So if the displacement is vector quantity, then velocity also be vector quantity and acceleration also be vector quantity. यदि definition की बात करें तो इसे define कर सकते हैं simply the rate of change of velocity is called acceleration, और कह सकते हैं the change in velocity in unit time is called acceleration, right? इसको समझने के लिए एक ऐसे ले सकते हैं कि लेट अ बॉडी इज मूविंग इनिशियली विथ अ वेलोसिटी ऑफ u मीटर पर सेकेंड। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रही है। यदि मैं वेलोसिटी की जगह पे स्पीड भी की मैं कभी बोल देता हूँ तो वो स्पीड मैं डायरेक्शनल बोल रहा हूँ, उसमें एक डायरेक्शन है तो वो वेलोसिटी ही हो जाने वाला है। तो इनिशियली कोई एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और थोड़े टाइम t के बाद एक टाइम इंटरवल t में उसकी वेलोसिटी u से चेंज होके v हो जाती है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या कि उस ऑब्जेक्ट कोई एक ऑब्जेक्ट थी, ये लेट सपोज एक बस है। और बस क्यों ज़रूरी है, मैं हमेशा बस की ही एक डायग्राम जो भी जैसा ही बना पाता हूँ बस की ही बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप बस की डायग्राम बनाएंगे ना तो कॉन्सेप्ट भी आपके बस में आ जाएगा। इट इज जस्ट जोक, ठीक है। तो ये मैंने एक बस बनाया। लेट सपोज इनिशियली ये मूव करते हुए तो कहीं और से आ रही थी, बट व्हेन यू हैव सीन इट फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। तो जब आपने देखना शुरू किया वो आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हमने माना u है, ये u वेलोसिटी के साथ मूव करिए। थोड़े टाइम के बाद ये ऐसे आगे मूव करते जाती है और यहाँ से यहाँ तक टाइम जो पास हुआ है वो टी टाइम में वो अब अपनी एक नई वेलोसिटी गेन कर चुकी है और अब ये जो नई वेलोसिटी है वो नई वेलोसिटी हो चुकी है v। इसकी जो नई वेलोसिटी है वो हो चुकी है v। तो यहाँ पे इस वेलोसिटी में चेंज हुआ है एंड इस बस ने इस वेलोसिटी से u वेलोसिटी से v वेलोसिटी तक पहुँचने में एक टाइम लिया है, एक टाइम इंटरवल है। वो टाइम कितना है, t टाइम इसने लिया है। तो यहाँ पे यदि हम चेंज को यहाँ पे u हमारे लिए u इज इनिशियल वेलोसिटी फॉर अस एंड v इज फाइनल वेलोसिटी फॉर अस। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की यदि हम उसके पर यूनिट टाइम, इसने टोटल टाइम t में u से v तक वेलोसिटी चेंज किया है। यदि हम फाइंड करना चाहें कि यूनिट टाइम में लेट सपोज ये 30 सेकेंड होता, 30 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी u से v हुई है
और हम फाइंड करना चाहते हैं कि यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट ऐसा तो नहीं हुआ होगा, यदि ये 50 से 80 किलोमीटर हो चुका है तो 50 से 80 किलोमीटर ये सडनली, अचानक से सडनली नहीं हुआ होगा, ग्रेजुअली हुआ होगा। तो इस ग्रेजुअली चेंज में यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ होगा वेलोसिटी में, उसको यदि फाइंड करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसको क्या करेंगे, चेंज इन, यदि इसके वेलोसिटी की एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें तो जैसा हमने डेफिनेशन दिया उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो का हेड भी हम लोग लगाते हैं। तो एक्सेलरेशन को यदि डिफाइन करना चाहें तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हम इस कंडीशन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन दिस कंडीशन वी कैन डिफाइन द चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे हम लोग चेंज इन वेलोसिटी दिखाएंगे v माइनस यू बाई टी। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। बट एक चीज़ हमें यहाँ पे याद रखना है, वेलोसिटी में चेंज दो तरीके से हो सकता है। एक तो ऐसा कि ये इनिशियल वेलोसिटी लो थी और अब हायर वेलोसिटी ज़्यादा हो चुकी है, अब जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो चुकी है। सेकेंड चेंज क्या हो सकता था कि इनिशियल वेलोसिटी ही हायर होती एंड जो फाइनल वेलोसिटी होती वो लोअर होती। तो वो दोनों कंडीशन हम लोग समझने वाले हैं। पहला जो कंडीशन है इसमें हम लोग समझ रहे हैं कि हेयर v इज ग्रेटर देन u। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी, सो वी गेट हेयर द एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। अब इसमें क्या हो सकता है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखा ना तो वो u वेलोसिटी से थी, फाइनल वेलोसिटी v। बट ऐसा हुआ कि आपने जब बस को यहाँ पे, आप बस स्टैंड पे खड़े थे और आपने जब बस को देखा उस टाइम पे बस रुकी हुई थी, मीन्स उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। वहाँ से वो बस क्या करती है, मूव करना शुरू करती है और फिर थोड़े टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो इस कंडीशन को यदि डिस्कस करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को तो हम लोग ऐसे ही डिफाइन करेंगे, एंड हेयर वी कैन सी द फाइनल वेलोसिटी इज ऑल्सो ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी। So in this condition, if you want to find the acceleration, then v final velocity minus initial velocity, and this will give us the change in velocity. तो final velocity minus initial velocity by t, and हमें क्या पता है इस कंडीशन में u क्या हो जाती, जब हमने बस को रेस्ट से चलना शुरू करते हुए देखा था कि वो पहले रेस्ट में थी, तो उस कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, तो उस कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जानी चाहिए u, और फाइनल वेलोसिटी तो हमने भी माना ही है, तो ये हो जाएगा पूरा 0 बाय टाइम, तो उतना ही लगा है। तो ये अब एक्सेलरेशन का एक और जो आप फॉर्मूला देख सकते हैं v बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये हो जाएगा उसका एक और फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा, एक्सेलरेशन इक्वल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी, या इसी को v माइनस यू को ही तो हम लोग कर सकते हैं ना, v माइनस यू इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ये हमने कंडीशन डिस्कस किया व्हेन द फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। ये कंडीशन क्या कि जब ऑब्जेक्ट 0 से शुरू करके एक किसी फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचती है, या फिर ये फॉर्मूला एक जगह पे और अप्लीकेबल है व्हेन वी फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कोई बॉडी का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसके एक्सेलरेशन को फाइंड करना चाहते हैं, देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला कि यूनिट टाइम में उसकी वेलोसिटी में कितनी चेंज हुई, उसे यहाँ पे एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे डिफाइन कर रहे हैं, तो वो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इसके बाद बात करते हैं यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की। यूनिट की बात करें तो देखते हैं क्या यूनिट हो सकता है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या देखा, a इक्वल एक्सेलरेशन इक्वल v बाई टी। तो यहाँ पे वेलोसिटी के यदि हम यूनिट की बात करें देन इट विल मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम का फिर से 1 सेकेंड, तो ये जो बनने वाला है यूनिट मीटर सेकेंड टू द पावर -2 और मीटर सेकेंड स्क्वायर,
दिस विल द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये हमने फर्स्ट कंडीशन में एक्सेलरेशन देखा। अब देखते हैं कि यदि कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो, इसी कंडीशन को देखते हैं। इसी कंडीशन में यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो एक इनिशियल वेलोसिटी u के साथ और अब उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। इनिशियली आप सपोज करें कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी। अब किसी कारण से हो सकता है ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया हो या इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो, अब इसकी वेलोसिटी घटने लगी और घटते घटते अब इसकी वेलोसिटी हो गई हो v। तो इस कंडीशन में u विल ग्रेटर देन v। तो इस कंडीशन में इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी उसको डिफाइन करते हैं। उस कंडीशन में यदि हम इसको कंडीशन के फॉर्म में डिफाइन करें तो लिख सकते हैं व्हेन, देखते हैं ये सेकेंड केस हम लोग डिस्कस करते हैं, व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, या फिर कहें कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन है फाइनल वेलोसिटी से। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है इसको देखते हैं। इस कंडीशन में जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे देन एक्सेलरेशन विल बी, देन ये जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तो आप वही करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाई टी। तो यहाँ पे व्हेन यू सब्सट्रैक्ट अ लार्जर नंबर फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर, यहाँ पे आप इसमें क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी लेस है, इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर है, तो यहाँ पे आपको जो ये नंबर एक मिलने वाला है ये होल नंबर ये एक निगेटिव होगा। जो भी ये चेंज शो हो रहा है वो एक निगेटिव नंबर होगा और दिस निगेटिव यहाँ मिलेगा हमें एक्सेलरेशन ही बट वो निगेटिव होगा। सो दिस निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। इस निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग डिफाइन करते हैं डी एक्सेलरेशन से, रिटार्डेशन से या निगेटिव एक्सेलरेशन से। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन आप बोल सकते हैं, रिटार्डेशन बोल सकते हैं या निगेटिव एक्सेलरेशन, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना है कि ये रिटार्डेशन का मतलब क्या है। रिटार्डेशन का मतलब कि ग्रेजुअली जो बॉडी अब धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होते जा रही है तो वो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगी। तो इस टाइम पे भी उसके वेलोसिटी में चेंज हो रही है बट इस टाइम पे वो चेंज निगेटिव है, तो उसे डिफाइन करते हैं रिटार्डेशन के फॉर्म में, राइट। जब कोई एक ऑब्जेक्ट कोई मूविंग कार है उस पर ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होने लगती है, घटने लगती है। मीन्स कहा जाता है कि बॉडी रिटार्डेट कर रही है, वो डी एक्सेलरेट हो रही है। यदि इस सिचुएशन में हम लोग देखें कि व्हेन u इज लेस देन v, जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कम थी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा थी, तो बॉडी के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को यदि डिफाइन करेंगे ना तो वो ऐसे होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। बट जब बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही होगी, मीन्स उसकी वेलोसिटी घटने लगेगी, उस टाइम पे बॉडी को बोलेंगे कि बॉडी स्टार्ट द डी एक्सेलरेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ डी एक्सेलरेशन विल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इस कंडीशन में जो बॉडी की जो डी एक्सेलरेशन हो रही होगी, रिटार्डेशन, उसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट होगा, राइट। तो ये हम लोगों ने एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो कि एक्सेलरेशन होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन जिसे रिटार्डेशन बोलते हैं, उस तरीके से हमने डिफाइन किया। अब एक एग्जांपल देखते हैं। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब आप किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन इज अपवर्ड, उस टाइम पे जो बॉल के रिटार्डेशन का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि धीरे धीरे बॉडी क्या हो रही है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी घटती जा रही है, तो उसका रिटार्डेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। बट जो बॉडी का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे यदि कोई बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही थी या फिर उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो जो रिटार्डेशन का डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होगा, राइट। इसके बाद अब देखते हैं एक्सेलरेशन में भी दो तरीके से एक्सेलरेशन हो सकता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है एंड सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
लेट्स सी द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वही कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म का। यदि वेलोसिटी में जो चेंज हो रही है टाइम के साथ, वो फिक्स टाइम इंटरवल में किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फिक्स चेंज हो रही है, मीन्स 0 से जब उसने स्टार्ट किया तो फर्स्ट सेकेंड में उसकी वेलोसिटी रही 100 मीटर पर सेकेंड की। नेक्स्ट जो 1 सेकेंड है, अब इसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक हो गई 20 मीटर पर सेकेंड की। फिर जो नेक्स्ट इसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड की। तो पर यूनिट यहाँ पे उसने 1 सेकेंड तक मूव किया। 1 सेकेंड में इसने 10 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी थी। नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 10 टू कितनी हो चुकी है, 20 हो चुकी है। नेक्स्ट फिर कितनी हो चुकी है, 20 टू 30। तो एवरी सेकेंड में ये अपने वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके का जो एक्सेलरेशन होगा, इट इज़ कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी हो सकता है। यदि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो वही, यदि टाइम ये लेट सपोज यहाँ पे इस 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड तक ये वेलोसिटी को गेन करने में, यहाँ 0 से 10 सेकेंड का गेन करने में इसने 1 सेकेंड लिया। यहाँ यदि 10 टू 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी गेन करने में ये 3 सेकेंड का टाइम लेता, और यहाँ पे 20 टू फिर 30 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी गेन करने में फिर से ये 10 सेकेंड का टाइम लेता। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द चेंज इन वेलोसिटी इज सेम, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, but the time taken by the object is different. Here 1 second, here 3 second, and here 10 second. So this type of change in velocity is called the non-uniform acceleration, right? या फिर कैसा होता कि बॉडी एक सेकेंड में पहले 4 मीटर पर सेकेंड अपना वेलोसिटी चेंज करती, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड चेंज कर लेती, मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल होता, बट जो वेलोसिटी में चेंज करता वो इक्वल नहीं होता। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, इस टाइप के एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया, उसके यूनिट की बात की, डी एक्सेलरेशन को डिफाइन किया, ग्रेविटेशन वाले कंडीशन में कैसे बॉल को जब वर्टिकली आप अपवर्ड थ्रो करेंगे तो कैसे उसमें एक्सेलरेशन होगा, बॉल को जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरा रहे होंगे तो उस टाइम पे बॉडी एक्सेलरेट करेगी, उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द ग्राफ ऑफ मोशन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिजिक्स के नए नए कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।